गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने 5th यूजर्स देख लिए थे प्रीपोजिशन के। अब हम आज देखेंगे नंबर 6 इनटू का यूज, यानी कि इनटू का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ए टाइप। एंट्रेंस और मूवमेंट टू ए प्लेस इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि बाहर से अंदर किसी स्थान में प्रवेश के लिए या आवाजाही बताई जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की बात की जाए, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, लेट अस गो इनटू द क्लास, यानी कि हमें कक्षा में जाने दो। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, द फ्रॉग जंप इनटू द वाटर, यानी कि मेंढक पानी में कूद गया। तो यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान की अंदर जाने की बात की गई है और आवाजाही की बात की गई है, आने जाने की बात की गई। इस तरह के सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है इनटू का। सेकंड टाइप इसकी बताई गई है, टू शो चेंज इन डायरेक्शन और रिजल्ट ऑफ सम इवेंट, यानी किसी घटना की दिशा या परिणाम में परिवर्तन दिखाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी कि इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिए, आप अनुवाद कीजिए इनका इंग्लिश में। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है, व्हेन ही सा हिज मदर ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, यानी कि जब उसने अपनी माँ को देखा तो वो फूट पड़ा, यानी कि रो पड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो यहाँ बताया गया है कि कोई घटना से किसी भी दिशा या परिणाम में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो हमने देखा कि फर्स्ट में तो ट्रांसलेट कर दिया, तो ट्रांसलेट करेंगे तो उसके जो अनुवाद होगा उसमें परिवर्तन आएगा, चेंजेस होगा। इसी तरह जब उसने उसकी माँ को देखा तो पहले तो वो नॉर्मल था और फिर वो रोने लग गया, तो ये चेंजेस हो गए। इस तरह के सेंटेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड टाइप बताई गई है, इन कॉन्टेक्स्ट टू टाइम अलोंग विद द टाइम पीरियड, यानी कि समय अवधि के साथ साथ समय के संदर्भ में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, ही ऑफन वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी कि वह अक्सर देर रात तक काम करता है। इस तरह के सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपके नंबर 7 ऑन। ऑन का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ए टाइप, बिफोर डेज डेट्स, यानी कि अगर दिनों की बात की जाए, दिनों के नाम वगैरह आ जाए वहाँ पर, या कोई डेट दी गई हो वहाँ पर ऑन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद रेफर टू पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि समय के बिंदु को देखें। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ दिया गया है, राम विल गो टू जयपुर ऑन मंडे, यानी कि राम सोमवार को जयपुर जाएंगे। तो यहाँ हमने देखा मंडे की बात की गई थी, तो उससे पहले हमने ऑन यूज़ किया गया है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दीपावली, यानी कि लोग दीपावली पर देवी जो लक्ष्मी की जो देवी है उनकी पूजा करते हैं। ऑन ए फिक्स डे, ये एक इसका यूज़ फिक्स डे के लिए भी किया जाता है कि दीपावली एक फिक्स डे है। जैसा कि हमने देखा कि इसका यूज़ डेज से पहले किया जाता है, तो दीपावली भी एक फिक्स डे है, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज़ किया है। थर्ड एग्जांपल यहाँ दिया गया है आगे आपके, वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, यानी कि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो यहाँ एक पर्टिकुलर डेट की बात की गई है, तो यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया गया है। उसके बाद इसकी बी टाइप बताई गई है, टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ए थिंग कवरिंग और फॉर्मिंग पार्ट ए सरफेस, यानी कि किसी सतह के हिस्से को ढकने या बनाने की स्थिति का संकेत देने के लिए, यानी कि इसका यूज़ तब किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि जो पुस्तक है मेज पर है। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ है, ही इज़ सिटिंग ऑन द ग्रास, यानी कि वह घास पर बैठा है। तो यहाँ पर इसका यूज़ तब भी किया जाता है जब हम बताना चाह रहे हो, हमें बताया जा रहा हो कि जो कोई सी भी चीज़ है वो एक चीज़ के सरफेस पे या उसे टच कर रही है या उससे अड़ी हुई है,
उस पर स्थित है, ये हमें संकेत देना चाह रही हो, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे कुछ प्रीपोजिशन और बच रही है आपकी, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।